Hello 6th class, this is your subject computer and your lesson number 8. As you can see, open your books, your computer book, and your lesson number 8 is internet. As we know very well, इंटरनेट हमारी लाइफ में एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो चुका है। और इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरकनेक्टेड, और नेट जो लास्ट में है उसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सभी कंप्यूटर्स हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हमारे पूरे संसार में देखा जाए, बिकॉज किसी का भी जो काम है, अब हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इंटरनेट पे कि उसके बिना हमारा काम होना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देयर आर वेरी मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स प्रेजेंट है हमारे किसके फॉर्म में दिखती हैं आपको? www, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जिसके बारे में हम कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं या अपने शेयर आवर आइडियाज, वी कैन कंप्लीट आवर स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह, इन सभी में हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। एज यू कैन स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके कितनी सारी चीज़ें, सब कुछ जो भी हमारा सेंटर में, साइड्स में, सब कुछ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से है यहाँ पे। एंड नाउ द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, उसका जन्म कहाँ से हुआ? तो हमारे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था ये नेटवर्क 4 कंप्यूटर्स के बीच में 1969 में, जिसको बोला था ARPA नेट। और ARPA नेट की फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने भी इन इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे को इन्हीं के थ्रू एक्सचेंज की थी। और हमारा जो NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी स्टार्ट इसको किया था, सपोर्ट किया था 1985 से लेकर 1995 में, ताकि हमारा नेट का जो लार्ज नेटवर्क है उसमें बहुत एक शेप दी जाए। ठीक है, और इसमें क्या है, इंटरनेट के टर्म्स हमारे फर्स्ट वन इज हमारा है वेब पेज है, जिसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज अ पेज अवेलेबल जो होता है ऑन द इंटरनेट दैट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो किस टाइप में मिलेगी हमें? टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो में। दैट इज असेस्ड कलेक्टिवली, इसको असेस किया जा सकता है, जिनका हमारा अलग अलग खुद का एड्रेस होता है हर वेब पेज का। एंड नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इज वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है? जब बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्ट हो गए, वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एंड इट मे बी क्रिएटेड, किससे क्रिएट किया जा सकता है इसको? बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और अ पर्सन के थ्रू इसको बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर टॉपिक इज होम पेज। व्हाट इज होम पेज? जो हमारी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको कहा जाता है होम पेज, जो कैसे एक्ट करता है? इंडेक्स की लाइक द इन कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द होम पेज। ओके, नाउ जैसा मैंने अभी आपको बताया था, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स इसके अंदर सारी इंक्लूडेड हो जाती हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो वहाँ वो स्टोर रहती है, और हम कहीं पर भी बैठे हुए किसी के बारे में भी अपने सर्वर से इसकी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे गूगल है, याहू है, किंडल है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास क्या है, साइट्स मिलेंगी यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक आपका ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या लोकेट करता है, रिट्राइव भी करता है और डिस्प्ले भी करता है हमारे कंटेंट्स को www में, जैसे वेब पेजेस हो गया, इमेजेस, व्यूज और बहुत सारी फाइल्स हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन पाते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये फायर का गोला टाइप आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे राइट की साइड में, ये आपका मोजिला है। क्रोम भी आपको मालूम है, एंड नेटस्केप नेविगेटर, बहुत तरीके से आपको ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, नाउ योर न्यू टॉपिक इज URL, जिसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक यूनिक एड्रेस बताता है हमारी फाइल को जब हम इंटरनेट पे उसको यूज करते हैं। और ये ज्यादातर क्या होता है? इट बिगिंस विद द
HTTP एंड यूजेस द स्लैशेस उसमें होता है, डोनेट करता है वो ताकि डिफरेंट डायरेक्टरीज को शो कर सके वो। और फर्स्ट पार्ट ऑफ अ URL इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स जो है इसका एड्रेस, एंड सेकंड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर बीइंग लोकेटेड एज वेल एज उसकी पाथ, रास्ता भी उसका फाइल का बताएगा कि वो कहाँ पर सेव है। एंड नेक्स्ट वन इज योर हाइपर टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है वेब के ऊपर जो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट, एंड इट इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पोर्शन को उसको हाईलाइट करके उसको शो करते हैं कि हाँ ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वन इज योर हाइपर लिंक। इट इज कॉमनली एन अंडरलाइंड वर्ड, ग्राफिक फ्रेज या आइकन भी कहा जा सकता है, टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑफ अ वेबसाइट, एंड फ्रॉम वन वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए अगर हम हाइपरलिंक देते हैं तो मेरी एक फाइल में अगर हाइपरलिंक होगा मेरा, तो यानी मैं वहां क्लिक करके दूसरे लिंक में मैं जा सकती हूँ दूसरी वेबसाइट पे। नाउ यू हैव दिस assess yourself, fill in the blank, this is your homework, you have to do by your own. And next one is facilities available on the internet. First one is most important is email, जिसके through you can send or receive the messages online using email. Besides जिसके अंदर आपका text भी आ सकता है, and you can attach any type of file in an email including जो document भी होगा उसके अंदर photographs भी हो सकते हैं, and it can be music also. एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर अटैचिंग द फाइल्स। हम फाइल को ईमेल करने के लिए, और ईमेल की फॉर्म आपको नाम मालूम हो तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके। तो हम इसमें अटैच कैसे करते हैं, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे देखिए हमने यहाँ पर ओपन की है ये फाइल, हम ओपन कर लेंगे उसको एंड क्लिक ऑन द अटैच फाइल बटन जो हमारे मेन विंडो में आएगा, और ओपन हो जाएगी एक विंडो, और जो ये आपको दिखाएगा कि आप कौन सी फाइल को आप अटैच करना चाह रहे हैं। हम अटैच पे क्लिक करेंगे, अटैच के बाद जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप वहां पर क्या करेंगे, अपनी फाइल का नेम डाल के, और आपको राइट साइड में देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ओपन एंड कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन, और वो ओपन करने के बाद हम ओपन बटन करेंगे तो ये क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा हमारे लिंक को, या हमने जो फाइल सेंड करनी है उसको अटैच करेगा ये उससे, ठीक है। एंड उसके बाद हम अटैच होने के बाद ये आपको सामने स्क्रीन पे दिखाएगा कि हाँ अटैचमेंट हो गया है और अब आप उसको भेज सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड ऑप्शन, और जो आपने अटैच फाइल जो भेजनी थी वो आपके मेल से हो जाएगी सेंड। नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर। ये यूज कब किया जाता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल, लाइक आपके गेम्स, ऑडियो, एजुकेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, file transfer. And next one is your telnet. That is a facility which is used to access the resources from the remote यानी दूर के कंप्यूटर से हमारा सेम नेटवर्क किसी और पे हमने चलाना है, that is called the telnet, okay. And next one topic is your news group. It is referred as usenet. You can join the discussion groups में भी आप थ्रू न्यूज ग्रुप के थ्रू आप एक दूसरे से डिस्कशंस भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज योर वेब लिंक्स। वी कैन यूज द वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एंड एड द लिंक टू द रिसोर्सेज ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज चैटिंग। यू कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस थ्रू चैटिंग से आप मैसेज को भेज भी सकते हैं, एंड यू कैन रिसीव ऑल्सो, जो आपके ऑफलाइन भी हो सकते हैं एंड ऑनलाइन भी हो सकते हैं, जहां पर आपके यूजर या जो आप गैदर हो रखे हैं अपने ग्रुप में किसी काम को एक करने के लिए सेम चैट टॉपिक में, वहां पे एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, यस आप चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफरिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म्स ऑल्सो किसकी है ये, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज गूगल क्रोम। आप सभी अपने फोन में यूज करते होंगे। गूगल क्रोम को खोलते ही आपके एक सामने दिख रही है आपको ये ऐसे, ये आपकी गूगल की क्रोम की साइट ओपन होके आ जाती है। और इसको रिलीज कब किया था गूगल ने, 2008 में 11 दिसंबर को, ताकि आप अपनी कोई भी जानकारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं
पा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपके कुछ टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट वन इज योर टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर आपकी प्रॉपर ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार, जिसमें आपके बहुत सारे व्यूज आप देख सकते हैं। जैसे आपका सबसे राइट की में आपके 3 बटन्स होते हैं। माइनस का बटन होता है जो मिनिमाइज करता है, और जो आपके 2 माइनस के निशान नजर आते हैं वो होता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। एंड द लास्ट क्रॉस होता है, वो होता है हमारा क्लोज बटन, जिसको हमने अपनी फाइल को, इफ यू वांट टू क्लोज योर फाइल, आप वहां से क्लोज बटन को क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी, ओके। द नेक्स्ट वन इज टूल बार। जस्ट बिलो द टाइटल बार के नीचे, जहां आपको देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है https:/www, ये आपकी जो लाइन है जिसमें आपको ये नेम शो कर रहा है आपको, दैट इज टूल बार हो गया। इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिफ्रेश के बटन्स आपको सभी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए, ठीक है। जो लेफ्ट की तरफ जो एरो जा रहा है दैट इज कॉल्ड, आप बैक जा रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट वन इज योर एड्रेस बार। इट इज प्रेजेंट ऑन द टूल बार के ऊपर ही आपको प्रेजेंट होगा, ये जो URL को डिस्प्ले करता है जो हम यूज कर रहे हैं करेंटली, उस फाइल को शो करेगा ये। लाइक इसमें आपको शो करके दिखा रहा है कि ये गूगल की साइट खुली हुई है, और गूगल की साइट अगर खुलती है तो आपको कैसी नजर आएगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर लिंक बार। लिंक बार का मतलब एक शॉर्टकट है जो हमारा इंटरनेट वेबसाइट्स पे यूज होता है, जिसको क्लिक करते ही उसी टाइम हमारी जो साइट का लिंक है वो ओपन होके हमें यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगा, हमारे यूज के लिए, ओके। एंड कंटेंट एरिया क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द विंडो दैट डिस्प्लेज एनी अदर फाइल्स को वो खोल के शो करता है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, यानी लेटी हुई लाइंस, स्क्रॉल बार वर्टिकल भी हो सकता है, जो हमारे लॉन्ग पेजेस को शो करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर स्टेटस बार। इट इज सिचुएटेड सबसे नीचे, बॉटम ऑफ द विंडो, जो डिस्प्ले करता है जो एक्टिविटी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, हम वेब पेज पे देख रहे हैं, लाइक साइज, परसेंटेज, एरर ऑफ द कंटेंट बीइंग डाउनलोडेड जो हो चुकी हैं, वो सभी इसी में आएंगे आपकी, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज योर सर्च इंजन। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये इंफॉर्मेशन, आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके Ctrl+T टू ओपन द न्यू टैब के लिए, प्रिंट के लिए, ये आपके शॉर्टकट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप इसे लर्न करेंगे, फाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज योर सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो आप एड्रेस अपनी वेबसाइट का डालेंगे, किसी भी स्पेशल क्राइटेरिया के अंदर आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक आपका www.google.com हो गया, ये सभी हमारे सर्च इंजन, या गूगल की जगह हमारा याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये सभी हमारी सर्च इंजन में आएंगी है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर एंटर द क्राइटेरिया इन सर्च बॉक्स फॉर विच यू वांट टू लोकेट द वेबसाइट्स को आप किस तरीके से एंटर कर लोकेट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया हम यहाँ एंटर करेंगे, जिसके लिए हमें सर्च बटन पे जाना पड़ेगा और वहां आप प्रेस एंटर करेंगे, आपका एक लिंक शो होगा, आप उसको सर्फ देम वन बाय वन, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड यू हैव द असेस योर सेल्फ क्वेश्चन आंसर्स है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। एंड ब्रीफ रिमाइंडर आर द वेरी मेन पॉइंट्स जो आपके पूरे लेसन को कवर करते हैं, यू हैव टू डू इट रिविजन, ठीक है, ऑफ दिस ब्रीफ रिमाइंडर, ठीक है। And now we have just completed your lesson. This is your test your progress. I will show the answers and you have to complete it, okay. As you can see beta, this is your answer key of question number A, MCQs. I have given the answers, and question number 2 is true false. And here your question number B ka second is to fill in the blanks. I have given the answers, and C is your short answer type. First, second and third answer is there. And question number answer 5 is 4 and 5 है आपके short answer type. And question number D is your long answer type questions. You have given here answer number 1. Now next one is Google Chrome. आप सभी अपने फोन में यूज करते हो, and this is your fourth answer, and this is your 5. From here you have to complete all the work in your books and notebooks also. Fine class.